हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल योर एजुकेशन। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी बायो की क्लासेस चल रही थी, तो बायो में मैंने आपको बताया था सेल के पार्ट्स के बारे में, मतलब कि कोशिका के भाग के बारे में, जिसमें मैंने बोला था कि कोशिका के 3 भाग होते हैं और जिसमें से एक भाग को मैंने अच्छे से बता दिया था। अब जो शेष भाग बचे हैं उनको आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल से जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कोशिका के भाग, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोशिका के कितने भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। कितने पार्ट्स हैं? 3। एक तो है प्रोटोप्लाज्म, दूसरा है सेल वॉल, तीसरा है वैक्यूल्स। मतलब के प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य, सेल वॉल कोशिका भित्ति, वैक्यूल्स मतलब के रिक्तिका। जिसमें से मैंने आपको ये पार्ट पढ़ा दिया था। अब हमारे पास रह गए कौन कौन से 2 पार्ट्स, सेल वॉल और वैक्यूल। तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट को, जिसका नाम है सेल वॉल। तो सेल वॉल, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेल वॉल किस किस में प्रेजेंट होती है। प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरिया, इन 3 के रिगार्डिंग हम लेकर चलेंगे। प्लांट्स में क्या है, सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, और एनिमल में क्या होती है, सेल वॉल अब्सेंट होती है। ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। और जो बैक्टीरिया है इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लांट है उसके अंदर सेल वॉल जो बनी होती है वो बनी होती है सेलुलोज की, जो कि क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है। ठीक है। अब जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल किन कंपोनेंट की बनी होती है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन, लिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन। ये हो गई सेल वॉल की बात कि प्लांट में किसकी बनी और बैक्टीरिया में किसकी बनी और एनिमल में प्रेजेंट नहीं होती है। अब मैं आपको ये एक डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ। जो डायग्राम है ये किसका, प्लांट सेल का, और ये किसका है, बैक्टीरियल सेल का। ये कौन सा है, प्लांट सेल, और ये क्या है, बैक्टीरियल सेल। तो प्लांट सेल में ही बाहर की तरफ ग्रीन कलर से मैंने जो शो किया है ये है सेल वॉल, और बैक्टीरिया में बाहर की तरफ ग्रीन कलर से बताया ये भी क्या है, सेल वॉल। ठीक है। प्लांट में किसकी बनी होगी सेल वॉल, सेलुलोज की, और बैक्टीरिया में बनी होगी पेप्टाइडोग्लाइकेन, लिपिड्स और प्रोटीन्स की। ठीक है। अभी आपको इस डायग्राम से पता चल रहा होगा कि सेल वॉल क्या है, ये कोशिका को बाहर से कवर करे हुए है। तो ये क्या कर रही है, कोशिका की प्रोटेक्शन कर रही है, कोशिकांग की प्रोटेक्शन कर रही है। ठीक है। मतलब कि सेल वॉल क्या काम करती है, सेल और सेल ऑर्गेनेलीज का प्रोटेक्शन करती है एक्सटर्नल इंजरीज से। ठीक है। और एडवर्स कंडीशन से। पौधों और जीवाणुओं में चारों ओर दृढ़ और कठोर भित्ति है। ठीक है। क्या बताया हमने कि पौधों में और जीवाणुओं में चारों ओर बनी होती है एक भित्ति जो कि कठोर होगी और दृढ़ होगी। अब जैसे कि आपको मालूम है, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कॉर्क का टुकड़ा लिया था और इसमें बहुत सारे इन्हें चैम्बर दिखे। या आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसमें छोटे छोटे कॉलम से होते हैं, ऐसी इन्हें स्ट्रक्चर दिखी। इन्होंने क्या कहा कि ये कॉर्क में जो ये चैम्बर्स हैं ये हैं सेल, जबकि ये सेल नहीं थे। सेल को इन्होंने केवल बाहर से देखा था, और बाहर की तरफ हमें मालूम है क्या होता है सेल के, सेल वॉल। तो इन्होंने किसकी डिस्कवरी की, एक तरीके से सेल वॉल की, लेकिन इन्होंने इसे क्या कहा था, सेल कहा था। अब सेल क्या था, ये जो सेल थी, इन सेल में क्या नहीं था, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट था। इस वजह से ये सेल कैसी कही गई, डेड सेल। ठीक। अब बात कर लेते हैं रोल के बारे में, मतलब कि सेल वॉल का काम क्या है पौधों में और जीवाणुओं में। तो अभी हमने बताया कि ये क्या है, प्रतिकूल परिस्थितियों में कोशिका की रक्षा
करती हैं। नेक्स्ट क्या है, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती हैं। और एक और काम होता है इनका कि ये कोशिका को आकार प्रदान करती है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेल वॉल कंप्लीट। अब नेक्स्ट आता है वैक्यूल्स, मतलब के रिक्तिका। अब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वैक्यूल्स का निर्माण कैसे हुआ। सपोज ये कोई कोशिका है, अभी क्या है, ये छोटी है, तो इसमें क्या है, प्रोटोप्लाज्म वगैरह सारे सेल ऑर्गेनेलीज होंगे, लेकिन कहीं कहीं स्पेस होगा, तो वो क्या, स्पेस जो होगा वो छोटा होगा और कम होगा। फिर जैसे इस कोशिका का विकास होता गया, जैसे कोशिका का आकार बढ़ा तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, पूरी कोशिका में फैल गया, तो ये जो खाली स्पेस था वो बढ़ गया। फिर ये कोशिका और बड़ी हुई। अब क्या है, इसमें प्रोटोप्लाज्म तो थोड़ा लिमिटेड ही रहा, लेकिन जो स्पेस था वो बढ़ता गया। ऐसे ही ये प्रोसीजर चलता रहा आगे को। अब जैसे सपोज ये कंप्लीट सेल बन जाती है, जैसे जैसे कोशिका का पूरा निर्माण हो गया या वेल डेवलप्ड हो गई, तो इसमें देखा गया कि जो ये स्पेस था इसने एक प्रॉपर शेप ले ली, और ये क्या हो गया, सेल का जो मेन पार्ट होता है केंद्रक, उसके पास ये इकट्ठा हो गया। इसका साइज काफ़ी बड़ा हो गया, जिसे कहा गया वैक्यूल। ठीक है, इसकी जो वॉल है, जो मेम्ब्रेन है, वो इसको हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट, या फिर दूसरा नाम वैक्यूल से ही मिलके बना हुआ आता है, वैक्यूलर मेम्ब्रेन। ये इसका दूसरा नाम है, टोनोप्लास्ट या वैक्यूलर मेम्ब्रेन। इसके स्पेस को कहा गया सेल शेप। सेल शेप मतलब के कोशा रस क्यों, क्योंकि इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। अब जो ये रस भरा हुआ है, ये जो ये लिक्विड है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है हमें ये मालूम होना चाहिए, तो हम इसकी बात कर लेते हैं। रस में मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, एमाइड्स, वेस्ट प्रोडक्ट, वाटर एंड फैट भी प्रेजेंट होता है। में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वैक्यूल के रोल की, कि कोशिका में वैक्यूल का क्या रोल है। तो इसका रोल क्या क्या है, एक तो ये क्या है, ये स्थिति प्रदान करता है सेल को। क्या प्रदान करता है, स्थिति प्रदान करती है। वैक्यूल कोशिका को स्थिति प्रदान करती है। दूसरा क्या है, एज ए स्टोरेज कार्य करता है। स्टोरेज मतलब क्या क्या स्टोर होता है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें। तो ये एडवर्स कंडीशन में या कभी सेल को ज़रूरत है वाटर वगैरह, तो ये कहाँ से लेता है, ये सेल शेप से लेता है, मतलब कि वैक्यूल से लेता है। तो ये किसकी जैसे वर्क करता है, स्टोरेज यूनिट के जैसे भी काम करता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारे कोशिका के भाग कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कोशिकांगों के बारे में, मतलब कि सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। कोशिका के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज इंपॉर्टेंट हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, राइबोसोम। ये मेन सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और जूनियर एडिट में क्या है, 2 वर्ड्स लिख दिए हैं कि सेल और सेल ऑर्गेनेलीज आएगा, लेकिन ये बहुत वाइड सिलेबस है। तो गाइज, आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल से जुड़े हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। थैंक यू।